आज जो विषय हमें दिया गया है वह है मसीह क्रिस्ट का चरित्र। एक चरित्र, हम सब मनुष्य एक ही समान है, सबके दो आंखें हैं और दो पैर हैं। यदि हमें को डिस्टिंग्विश करे, अपने बारे में बताए, तो हम अपने गुणों से जाने जाते हैं और वह एक मनुष्य का चरित्र बताता है। एक चरित्र ही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करता है। और यहाँ पर हम मनुष्य जो है पिता परमेश्वर के, जब हम मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह का हम चरित्र पे मनन करते हैं। आज हमने 2 जगहों से पढ़ा और वहाँ पे हमें ये दिखाया गया कि यीशु मसीह किस रीति से उनकी मोटिवेट कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि तुम चल फिरोगे और तुम विश्वास के कारण लोगों को वो दिखा रहा है। ये चरित्र 5 पॉइंट्स में हम आज देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह प्रेमी था, वह दया का सागर था, वह करुणामय था, वह खुद रोया जब लाजर की मृत्यु हुई थी। और ये सब मानवीय गुण है जो हम में भी है। यदि हम एक मसीह है तो हमारा भी आज हृदय पसीजता है जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं। ये सारे गुण हमारे अंदर है। लेकिन और ऐसी खूबियां, चरित्र क्या था यीशु मसीह का, हम आज आगे देखने वाले हैं। पहली चीज, पहला ऐसा पॉइंट, यीशु मसीह ऑब्जर्विंग था और सिंपैथेटिक था। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना 5 से 6 में, वहां पे उसने देखा कि किस रीति से क्या कंडीशन थी उस व्यक्ति की, और वहां पर वो उसे बोल रहा है कि लोगों को देख के कि मैंने इसके जैसा विश्वास कभी नहीं देखा लोगों में। वह कह सकता था कि ठीक है मैं चले जाता हूँ, कोई बात नहीं, उनके पास और भी काम होंगे। लेकिन वहां भीड़ को देख के, उसमें लिखा है कि मैं मुड़ के भीड़ को देखा और उन्हें बोला कि इसके जैसा विश्वास मैंने कभी इजराइल में नहीं देखा। वो एक मोटिवेटर थे कि अप्रिशिएट करना जानते थे और वे ऑब्जर्व करते थे हर किसी को और वे कहते थे, एक्सप्रेस करते थे। आज हम यदि किसी में भलाई देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उससे कहने वाले हो सके कि तुमने अच्छा किया, उन्हें शाबाशी दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह हमें जानता है अंदरूनी रूप से। हम चाहे कितने भी आर्टिफिशियल रूप से किसी से प्रेम करने का दिखावा करें, लेकिन परमेश्वर जानता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं उस स्त्री से, जो एक रैंडम स्त्री थी। एक आराधनालय में हम कितने लोगों ने चंदा डाला है, लेकिन यीशु मसीह ने ऑब्जर्व किया कि उसने अपनी जीविका डाली थी। यदि हम और लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसने चंदा डाला था, लेकिन यीशु मसीह के पर्सपेक्टिव से उसने अपनी जीविका डाली थी, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती थी। उसको वो डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जब हम छोटी से छोटी चीज पर हम ना कहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, तो परमेश्वर उसे ऑब्जर्व करता है, उसे अप्रिशिएट करता है। हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें, यदि हम आज यहाँ ना होते, अपने घरों में आराम कर रहे होते, हम एक यूथ के द्वारा मैं बताऊं तो ऐसी बहुत सी चीजें हम बोल सकते थे, बहुत सी पार्टीज हम कर सकते थे। लेकिन हर एक चीज में जिसे हम ना कहते हैं, परमेश्वर उसे ऑब्जर्व करता है, परमेश्वर उसका फल हमें देता है। और ये एक चरित्र है यीशु मसीह का, और ये एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारा परमेश्वर ऐसे चरित्र का परमेश्वर है जो हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को देखता है, ऑब्जर्व करता है, और वह उसे बड़ा ही से 100 गुना बढ़कर हमें उससे आशीष देता है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन है, कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक प्यार का सागर था। वह लविंग था, वह क्षमा करता था। कि वह एक डॉक्टर के समान, यदि कोई पेशेंट का ऑपरेशन करे तो वो कहता है बस ऑपरेशन करके चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया है, वहां पर बोला है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या मैं तुझे क्षमा करता हूँ, या मोटिवेट करके कि चल अब उठ फिर। तो यहाँ पर वो फॉरगिवनेस, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वह अपने दिल में वो ग्रज नहीं रखता। वह जानता है कि मनुष्य मिट्टी है और उनसे जो है भूल होती है, और वह एक फॉरगिव करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वह जो कुकर्मी था, जो यीशु मसीह के पास लटकाए गए थे दोनों, उसका लास्ट होप था। उसने लास्ट होप में कहा था कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। ये उसका आखिरी कथन था, उसका पूरे जीवन का आखिरी होप जो था, उसने यीशु मसीह के सामने आके रख दिया था। और यीशु मसीह ने उसे फॉरगिव किया। उसने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा।
परमेश्वर हमसे सिंपैथाइज करता है, वह जानता है हमारे कमियों घटियों को, और इसीलिए जब हम कोई पाप करते हैं या जब हम ऐसी कोई बात कह देते हैं तो हम यीशु मसीह के खुल के जाए कि हाँ हम पापी हैं। यीशु मसीह हमें वचन में बताता है कि एक तो धनी व्यक्ति था कि अच्छा है मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ जो कि ऐसा सा है, और जो वो दूसरा व्यक्ति था वो कहता है परमेश्वर मैं तो सर भी नहीं उठा सकता आपके सामने, मैं तो पापी हूँ, मैं तो खुद कन्फेस करता हूँ कि मैं पापी हूँ। और यीशु मसीह वहाँ पे हमें बताता है कि किसकी प्रार्थना सुनी गई, उस दूसरे वाले की जिसने खुद को ये बोला कि हाँ मैं पापी हूँ। जब उसने खुद का अंगीकार कर लिया तो यीशु मसीह का चरित्र है कि वह हमें क्षमा करता है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और फिर हम उससे तौबा करते हैं, क्योंकि यदि हम उस पापों में पड़े रहेंगे तो यीशु मसीह का उस बलिदान का कोई फायदा नहीं हुआ हमारे जीवन में। उसने व्यभिचारी को भी क्षमा किया। वह व्यभिचारी स्त्री जब उस यूहन्ना 8 उसके साथ में हमें वह दृष्टांत मिलता है कि वह बीच में खड़ी हुई थी और उसके चारों ओर भीड़ थी जो पत्थर उठाए खड़ी थी और वह उसे मारने चाहती थी और वह उसे मार देती। वहां पे यीशु मसीह का परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, और यीशु मसीह बहुत ही सारांश तरीके से बोल सकता था हाँ ये व्यवस्था के अनुसार है, तो मूसा की व्यवस्था को जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जो तुम्हें करना मार दो। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने स्टैंड लिया, प्रोटेक्ट किया अपने लोगों को, और वह एक प्रोटेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वह अपने लोगों को कभी भी, वह एक सच्चा और अच्छा चरवाहा है। वह कोई भी जो वुल्फ आता है उसको कभी भी अपने भेड़ों को फाड़ने नहीं देते, और इसीलिए वे हमसे प्रेम करते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमारे लिए आज भी खड़े हुए हैं। हमारे आज भी यदि हम अपनी आत्मिक आंखों को खोले तो यहाँ पर स्वर्गदूतों का वो बाड़ा बंदा होगा जो कि बहुत सी ऐसी शैतानी को शक्तियों को रोक रखा होगा जो हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी बार उनसे